Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you your science chapter, and the name of your chapter is We Need Air. And the meaning of this line is We need air. हमें हवा की ज़रूरत क्यों होती है? Air means हवा. So in this chapter we read about air. Okay. So now let's start your chapter. We need air. Air is all around us. We cannot see air, but we can feel it. अब जो एयर है, जो हवा है, वो हमारे चारों तरफ होती है. हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे फील मतलब महसूस कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी फील एयर व्हेन वी सिट अंडर द फैन. जैसे कि आप फ़ैन के नीचे बैठे हुए हो, तो वहाँ पर जो आपकी फ़ैन की जो हवा होती है वो आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन आप उसको महसूस तो कर सकते हो. नेक्स्ट, वी कैन फील एयर व्हेन वी रोल डाउन द विंडो ऑफ अ कार. अगर आप कार पे बैठे हुए हो और अगर आप अपने कार की जो विंडो है, जो खिड़की होती है, उसकी जब आप नीचे करोगे तो वहाँ से जो हवा होती है उसे भी आप महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो. नेक्स्ट, वी कैन फील एयर व्हेन वी डू स्कीइंग ऑन द स्नो. और जब आप स्नो मीन्स बर्फ़ पर जब आप स्केटिंग करते हो तो वहाँ पर भी आप हवा को महसूस कर सकते हो, लेकिन आप हवा को देख नहीं सकते हो. सो मैंने अभी आपको यही एक्सप्लेन किया है कि हवा आपके चारों तरफ होती है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो, लेकिन महसूस कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस and has weight. So in this topic we read about space and weight. हवा जो होती है वो आपकी स्पेस मतलब जगह भी घेरती है, और उसका वेट मीन्स उसका वज़न भी होता है. So let's start your topic. Air occupies space and has weight. Air occupies space and has weight. लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल. अब हवा जगह कैसे घेरती है और उसका वज़न कैसे होता है, ये हम एक एग्ज़ाम्पल मतलब एक उदाहरण से देखेंगे. टेक अ बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यू हैव टेकन अ बैलून. आपको एक गुब्बारा लेना है और उसको उसके अंदर हवा भरनी है अपने मुंह से. तो आप क्या देखोगे? जैसे ही आप गुब्बारे को मुंह से फुलाते हो, उसके अंदर क्या भर जाती है? हवा भर जाती है. ठीक है. और जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते रहोगे, वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा? बिगर एंड बिगर इन साइज़. वो धीरे धीरे साइज़ में बड़ा होता रहेगा. सबसे पहले आपने उसको फुलाना स्टार्ट किया, वो छोटा सा होता है, फिर आप उसमें और हवा भरोगे, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें आप थोड़ी सी और हवा भरोगे तो वो और बड़ा हो जाता है. तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका हवा है वो क्या होती है? वो स्पेस भी लेती है और उसका वेट मीन्स वज़न भी होता है. नाउ weigh the blow up balloon and compare it with the weight of an empty balloon. अब जब आप बैलून में हवा भरते हो, उसके बाद आप क्या देखोगे? जो आपका भरा हुआ गुब्बारा है, जिसे आपने अभी फुलाया है एयर से, उसका वज़न आप कंपेयर करोगे दूसरे बैलून से जो कि बिना हवा के है, जो कि खाली है. तो आप क्या देखोगे कि अ ब्लोन अप बैलून हैज़ मोर वेट देन द एम्प्टी वन. आपका जो फुला हुआ गुब्बारा है उसका वज़न आपके खाली वाले गुब्बारे से ज़्यादा होगा. ओके. तो हमने यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल क्यों लिया है गुब्बारे वाला? यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल हमने इसलिए लिया है ताकि आप ये पता कर सको कि जो एयर होती है उसका वेट भी होता है
और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए यहाँ पर हमने एक बैलून का एग्जाम्पल लिया है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ एयर। अब आपकी जो हवा होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। आपकी जो हवा मूव कर रही होती है, जो चल रही होती है, उसे आप क्या बोलते हो? विंड बोलते हो। व्हेन द एयर मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। और जब आपकी हवा धीरे धीरे मूव कर रही होती है वो आपकी कौन सी विंड होती है? ब्रीज। उसे आप क्या बोलते हो? ब्रीज। जब आपकी जो एयर है वो मूव करती है जेंटली तब आप उससे क्या बोलते हो? ब्रीज। When the wind blows very fast, it is called a storm. और जब आपकी हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है तो आप उसे क्या बोलते हो? Storm means तूफान। It damages trees, buildings, houses and many other things. आपका जो स्ट्रॉम होता है, जो तूफान होता है, उससे क्या होता है? बहुत नुकसान हो जाता है बिल्डिंग्स का, ट्रीज़ का, हाउसेस का और कई अदर थिंग्स का। ओके, विंड, ब्रीज, स्ट्रॉम। सो इन दिस टॉपिक वी रीड अबाउट 3 forms of air. First is your wind, second is your breeze and third is storm. So moving air is called wind. When the air moves gently it is called breeze, or when the wind blows very fast it is called a storm. Now next is air helps us. अब एयर मीन्स हवा हमारी हेल्प मीन्स हमारी मदद कैसे करती है? एयर हेल्प अस टू ब्रीथ। आप जो सांस लेते हो तो वो भी आप किसकी मदद से लेते हो? एयर मीन्स हवा की मदद से। नेक्स्ट, प्लांट्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू लीव्स। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। जैसे आप ह्यूमन बींग हो, आप सांस लेते हो, ऐसे आपके जो प्लांट्स हैं वो भी आपकी लिविंग बींग्स के अंदर आते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो भी आपके क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। तो वो सांस किसके थ्रू लेते हैं? लीव्स, मतलब अपने पत्तियों के थ्रू। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल्स। और आप सांस कहाँ से लेते हो? अपनी नाक से। ठीक है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। इवन आपकी जो फिशेस होती हैं, जो वाटर में आपकी फिशेस होती हैं, वो भी आपके क्या करती हैं? सांस लेती हैं। तो वो जिसके थ्रू अपना ब्रीथ करती हैं वो क्या होता है? गिल्स। गिल्स से जो फिशेस हैं वो क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं। एयर इज़ यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट्स, माउथ ऑर्गन्स एट्सेट्रा। और आप अपने मुंह से जो बांसुरी बजाते हो वो भी आप किसकी हेल्प से बजाते हो? एयर की हेल्प से। ठीक है, कि जब आप उसको मुंह से ब्लो करते हो उस फ्लूट को, तो उसमें क्या जाती है? एयर पास होती है, तभी तो आपको उसमें से क्या सुनाई देती है? धुन सुनाई देती है। नेक्स्ट, एयर हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लोथ्स। और आपके जो गीले कपड़े होते हैं उन्हें सुखाने के लिए भी एयर आपकी क्या करती है? हेल्प्स करती है, मदद करती है। एयर हेल्प्स टू फ्लाई बैलून्स एंड काइट्स। आपकी जो हवा होती है वह आपके काइट्स मीन्स पतंगों को और बैलून्स मीन्स गुब्बारों को उड़ाने में क्या करती है? हेल्प करती है। आपके आसमान में जो काइट्स उड़ती है वो कैसे उड़ती है? जब क्या चल रही होती है आसमान में? हवा चल रही होती है। सो वी नीड एयर इन एवरी प्लेस। हमें हवा की ज़रूरत हर जगह होती है। फॉर जैसे कि आपकी लिविंग बींग्स में मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है फॉर ब्रीथ मीन्स सांस लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट, एयर एंड विंड हेल्प द थिंग्स टू मूव। एयर ऑल्सो हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। अब आपकी जो एयर और विंड होती हैं वो क्या करती है?
थिंग्स मतलब चीज़ों की मदद करती है मूव करने में, और एयर आपकी और एक और चीज़ में मदद करती है, वो क्या करती है, बर्न मीन्स जलाने के लिए। आपकी जो आग जलती है वो भी आपकी किसकी मदद से जलती है, एयर मीन्स हवा की मदद से। अब आपकी जो वाटर में जो आपकी सेल बोट मूव करती है वो भी आपकी विंड की मदद से मूव करती है। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये आपका सेल बोट है जो आपका पानी में क्या करता है, मूव करता है। आपकी जो विंड मिल है उसमें जो उसकी विंग्स होते हैं वो किसकी मदद से मूव करते हैं, एयर की मदद से। विंड हेल्प्स द पैराशूट टू फ्लाई, इवन आपका जो स्काई में पैराशूट मूव करता है, जो फ्लाई करता है, वो भी किसकी मदद से फ्लाई करता है, विंड की हेल्प से। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर वी नीड एयर। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट what is air, air occupies space and weight, forms of air। हमने इन सब टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में आज पढ़ा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर वेरी क्लियरली। थैंक यू सो मच।